चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में इंडियन बॉलर्स ने न्यूजीलैंड की पहाड़ जैसी बैटिंग लाइन को रेजा रेजा करके रख दिया। और कमाल यह हुआ कि इंडिया के स्पिन बॉलर्स छाए रहे और बिल्कुल बेबस नजर आए कीवीज बल्लेबाज इंडियन स्पिन बॉलर्स के सामने। और यह समझा जा रहा था कि शायद न्यूजीलैंड ने जब टॉस जीता है तो न्यूजीलैंड कोशिश करेगा कि वो 300 या 350 के दरमियान इंडिया को टारगेट दे ताकि इंडिया को यह मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स इब्तदाई ओवर्स में ही इंडियंस छाए रहे और इब्तदाई ओवर्स में ही वरुण चक्रवर्ती ने पहली विकेट हासिल की। फिर उसके बाद कुलदीप यादव ने लगातार 2 विकेट हासिल की और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन थी उसको बखेर कर रख दिया। जिस तरह न्यूजीलैंड खेलने के लिए आया था और जिस एतमाद के साथ उन्होंने टॉस जीतने के बाद बैटिंग चूज की थी, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद आज न्यूजीलैंड कोई अच्छा खेल पेश करेगा। लेकिन कमाल जिस एतमाद के साथ रोहित शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में 4 स्पिनर्स के साथ उतरे थे तो हैरान थे, दुनिया क्रिकेट के जो शायकीन थे वो हैरान थे कि रोहित शर्मा इतने बड़े टूर्नामेंट में क्यों 4 स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं। लेकिन कमाल कर दिया ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में इंडियंस इन जो स्पिन बॉलर्स हैं उन्होंने कमाल किया और उन्होंने एक चमत्कार किया और उन्होंने दुनिया को बताया कि इंडिया दुनिया की बेहतरीन और नंबर 1 टीम है। आज बॉलिंग कमाल की थी इंडिया की, लेकिन फील्डिंग में एक खास रिदम नजर आया कि वो जहां पे चाहे वो बाउंड्री पे खड़ा हुआ है या किसी पोजीशन पर उसका फील्डर खड़ा हुआ है, जब उसने बॉल थ्रो की तो बिल्कुल बगैर किसी तरद्दुद के वो सीधी विकेट कीपर के हाथ में आई। इसीलिए उन्होंने एक तो उनको ज्यादा रन्स नहीं बनाने दिए, वगरना विकेट के दरमियान तेज दौड़कर आप अक्सर डबल ट्रिपल कर लेते हैं और एक रन आउट भी किया, जिससे न्यूजीलैंड को अच्छा खासा धचका लगा। अगर हम मवाजना करें कि इंडिया के न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने कितने स्कोर किए तो उसमें विल यंग उन्होंने 16 रन स्कोर किए, जबकि रिचन रविंद्रा जो कि इंडियन है लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं उन्होंने 37 रन स्कोर किए। हालांकि रिचन रविंद्रा जो थे वो इनफॉर्म बैट्समैन थे और लग रहा था कि शायद जिस तरह वो इब्तदा में आकर उन्होंने स्ट्रोक खेलने शुरू किए तो लग रहा था कि आज को अच्छे खासे मूड में आया न्यूजीलैंड। लेकिन फिर वही बात कि इंडियन बॉलर्स ने इन फॉर्म बल्लेबाजों को बेबस करके रख दिया और उनको गाहे बगाहे पवेलियन की राह दिखाते रहे। इसी तरह केम विलियमसन जो कि एक बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं और उनकी महारत पर, उनकी उस तजर्बे पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन कमाल इंडियन बॉलर्स का है कि उन्होंने केम विलियमसन जैसे महान बल्लेबाज को 11 रन पर ढेर करके रख दिया। इसके अलावा डेरिल मिचेल ये थोड़ा सा अच्छा खेले, डेरिल मिचेल अच्छा खेले, रुक कर खेले और उन्होंने 63 रन स्कोर किए, लेकिन बिलाखिर उन्हें भी आउट होना पड़ा और वो भी पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद टॉम लैथम भी एक बड़े बल्लेबाज हैं, इनफॉर्म पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, लेकिन बदकिस्मती से आज सिर्फ 14 रन बनाकर वो इंडियन स्पिनर्स का शिकार हुए। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स भी कमाल उन्होंने पहले खेला हुआ है, कमाल उन्होंने बल्लेबाजी की हुई है, लेकिन महज 34 रन पर वो भी पवेलियन सुधार गए। मिचेल ब्रेसवेल इन्होंने 51 रन मिचेल ब्रेसवेल ने नेप सेंचुरी की और वो नॉट आउट रहे। इसके अलावा स्टेनर ने सिर्फ 8 रन बनाए और स्मिथ ने कोई रन नहीं बनाया। ये तो रहा न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनकी कारनामा। और अब जो क्रेडिट जाता है इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट, चाहे वो इंडिया ने पहले बैटिंग किया है या इंडिया ने सेकंड बैटिंग किया है, जो थ्रू आउट क्रेडिट जाता है इस टूर्नामेंट में वो तमाम का तमाम इंडियन बॉलर्स को जाता है। और ये होता है कमाल आपकी कप्तानी, ये होती है कप्तान आपकी लीडरशिप कि जिस एतमाद के साथ आपने अपने स्पिन बॉलर्स का इंतखाब किया और फिर जिस एतमाद के साथ आप उतरे थे स्पिनर बॉलर्स उसके एतमाद पर उतरे। बदकिस्मती से पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स की बात करें तो ये दूसरे एक चौके के बाद इनको बॉल कराना तक भूल जाती है और बस
पाकिस्तानी बॉलिंग क्रिकेट पे तो बात करने इंसान का टाइम का ज़या है, इस पे बंदा बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बुरे अंदाज में पाकिस्तान ने खेल पेश किया इस खारे चैंपियन ट्रॉफी में, 3 दिन के टूर्नामेंट में हम मेहमान रहे और उसके बाद हम आउट हो गए। ज़रा बात करते हैं मोहम्मद शामी की। मोहम्मद शामी ने 9 ओवर किए, 74 रन दिए और 1 विकेट ली। मोहम्मद शामी थोड़े से आज महंगे बॉलर साबित हुए, लेकिन फिर भी शामी नो डाउट कि आपने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में जिस कमाल की बॉलिंग की है, कमाल है मोहम्मद शामी, आप जबरदस्त रहे। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए, 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके, थोड़े महंगे साबित हुए, इसीलिए इनके ज्यादा ओवर भी इनको नहीं दिए गए और फिर उसके बाद रोक लिए। ये कप्तानी होती है, सीखे पाकिस्तान के जो कप्तान आते हैं, सीखे कि किस तरह कप्तानी करती है दुनिया। और वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर किए, 45 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव 10 ओवर किए, 40 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस हिसाब से अगर देखा जाए रन रेट के हिसाब से तो कुलदीप यादव सबसे कामयाब बॉलर रहे। अक्षर पटेल ने 8 ओवर किए, 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन जबरदस्त अक्षर, तुमने बेहतरीन बॉलिंग की, कम स्कोर दिया, स्कोर को रोके रखा, विकेट नहीं ले सके लेकिन स्कोर को रोके रखा और जबरदस्त अक्षर, जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छी बॉलिंग की। रविंद्र जडेजा जिंदाबाद यार, जडेजा कमाल कर दिया, 10 ओवर किए, 30 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। अब सारा बार जो है वो इंडियन बल्लेबाजों पर है, जो इंडियन बॉलर्स की जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के अदा करके उन्होंने 251 रन पे आउट किया है न्यूजीलैंड को। और जीतने के लिए इंडिया के पास 252 रन का हदफ है और इंडिया के पास एक पूरी लंबी लाइन है बैटिंग की, जिसमें अगर हम बात करें रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है, विराट कोहली है और रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है। ये सारे ये ऑलराउंडर है, तकरीबन ऑलराउंडर हैं और इंडिया के पास बेहतरीन चांस है आज का टूर्नामेंट जीतने के लिए। लेकिन जाहिर है मेरे मुताबिक 99.99 इंडिया को मुबारक हो, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, थोड़ा सा मार्जिन न्यूजीलैंड को दे देते हैं। लेकिन मैच जबरदस्त अंदाज में जो आज इंडिया ने बॉलिंग की है, और न्यूजीलैंड के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक है, मैं ये बात करना भूल गया था, मेरी माजरत, उनके जो लीडिंग बॉलर हैं मैट हेनरी, वो इंजरी के बेस्ट टूर्नामेंट से आउट हो चुके थे, फाइनल वो नहीं खेल पाए, इसलिए एक और एज मिला है इंडिया को। और अब इंडियन बॉलर्स बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है, थोड़ा रोक कर खेलें, संभल कर खेलें, टूर्नामेंट आपका है, जल्दी ना करें, ट्रॉफी आपकी है, मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस मैच टूर्नामेंट के आखिर में, फाइनल के आखिर में भी हम आपको तजिया देंगे और ओवरऑल हम रिव्यू देंगे कि इस पूरे चैंपियन ट्रॉफी में किस टीम ने क्या गोल खिलाए। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको?